सो ये वीडियो मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक जो कि है फैट लॉस उसके बारे में होने वाली है। एंड इस चीज़ में मैं ये बात करूँगा कि व्हाट इज़ द ओनली वे दैट यू कैन लूज़ फैट। हमारी बॉडी में क्या ऐसे चेंजेस होते हैं, क्या हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, क्या फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं जिसके कारण हमारी बॉडी फैट को ख़त्म करना शुरू करती है। तुमने भी सोचा ही होगा कि भाई यार मेरी बॉडी है, फैट है, इसमें इसका कोई पर्पस है। इसका देखो फैट का एक पर्पस है, ठीक है। जैसे कि ये आईलिड है, जो हमारी ये आईलिड है, इसका एक पर्पस है ना कि भाई डस्ट नहीं अंदर जानी चाहिए आँख के, ताकि आँख प्रोटेक्ट रहे। आँख प्रोटेक्टेड रहे इसीलिए हमारी भगवान ने हमें आइरिस दी है। दैट इज़ द पर्पस ऑफ आइरिस, ठीक है। सो आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। सो भगवान ने किसी भी चीज़ को दिया है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा पर्पस होता है। जैसे कि हम भगवान ने हमें एक चीज़ दी है फैट करके, चर्बी, तो इसका क्या काम है। इसका देखो सिंपल सा ये काम है कि अगर हमारे पास फूड नहीं है, हमारे पास फूड की कमी है, तो हम इसे मेटाबोलाइज करके अपनी एनर्जी खुद बना सकते हैं। यही है इसका काम। दिस इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ फैट। लेकिन कई सारे बंदे ये बेसिक सी चीज़ नहीं समझते। वो ऐसा समझते हैं कि लौंग खाने से, इलायची खाने से, लेमन चूसने से, पानी गर्म पीने से उनका फैट लॉस हो जाएगा। लेकिन वो बंदे बहुत बुरी तरह से फेल होते हैं एंड दे डू नॉट सक्सीड। सो व्हाट इज़ द ओनली वे दैट यू कैन लूज फैट। देखो इसके मैं आंसर दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन दोज आंसर वुड बी एट ए लेवल। देखो अगर तुम्हारा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है तो फिर मैं उसके हिसाब से भी आंसर दे सकता हूँ, एंड बेसिक लेवल के हिसाब से भी मैं आंसर दे सकता हूँ। सो मैं बेसिक हिसाब से पहले आंसर दूंगा एंड फिर मैं थोड़ा एडवांस लेवल जाने की कोशिश करूँगा, ताकि तुम्हारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो। कई लोगों को ऐसा लगता है, चलो मैं बताता हूँ कि पहली चीज़ क्या करनी है। पहली चीज़ क्या है जिससे फैट लॉस स्टिमुलेट होता है, दैट इज़ कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट का मतलब क्या है कि तुम जितनी कैलोरीज खा रहे हो ना उससे तुम कम खाओ कैलोरीज, या तुम ज़्यादा बर्न कर लो, तो तुम्हारा जो बॉडी है, जो फैट है, वो एज अ फॉर्म ऑफ कैलोरीज तुम्हारी बॉडी खींचना स्टार्ट कर देगी एंड तुम्हारा फैट लॉस होने लग जाएगा, ठीक है। बट दैट इज़ समवट ट्रू, दैट इज़ अबाउट 50% ऑफ द होल स्टोरी। दैट इज़ नॉट द फुल स्टोरी। एक जो कॉइन होता है ना उसके दो हिस्से होते हैं, ठीक है। अगर तुम एक हिस्से को देखते रहो तो तुम्हें दूसरा हिस्सा नहीं दिखता उसका। ऐसे ही ये फैट लॉस वाली चीज़ है कि इसके दो हिस्से हैं। एक तो है क्वालिटेटिव, एक है क्वांटिटेटिव। दिस थिंग दैट एवरी वन टॉक अबाउट, कैलोरीज 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 कैलोरीज, दे डू नॉट लुक एट द हार्मोनल थिंग कि हॉर्मोन्स में क्या फ़र्क है, हॉर्मोन्स कैसे स्टिमुलेट करते हैं फैट लॉस को। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ ना मैं इंडिया में लोगों को अवेयर कर पाऊँ। देखो कैलोरी डेफिसिट का सिंपल मतलब ये है कि तुम जितनी कैलोरीज खा रहे हो उससे ज़्यादा तुम बर्न कर लो, फिर तुम्हारा फैट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं हार्मोनल साइड जो कह रहा हूँ, जो मैं क्वालिटेटिव साइड कह रहा हूँ, वो क्या है। देखो हमारी बॉडी की एक टेंडेंसी होती है, दैट इज़ नोन एज इंसुलिन सेंसिटिविटी, ठीक है। कई बंदों की इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होती है, कई बंदों की इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत ही बेकार होती है। अगर हम समझें, एक स्पेक्ट्रम लें तो हम एक स्पेक्ट्रम खींच सकते हैं कि एक बंदा इंसुलिन सेंसिटिव है, एक बंदे को इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी ना जो कार्ब्स खा रहे हो आप, वो बर्न करना नहीं चाह रही। योर बॉडी इज जस्ट ट्राइंग टू स्टोर दैट, एंड योर बॉडी जस्ट लाइक टू बर्न इट एज ग्लाइकोजन, नॉट एज जस्ट स्ट्रेट फ्यूल आउट ऑफ योर स्टमक। तो ये बंदे इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है इन बंदों को। एंड कई बंदे ये चीज़ समझते नहीं, सारा जिंदगी कैलोरी डेफिसिट कैलोरी डेफिसिट कैलोरी डेफिसिट कैलोरी डेफिसिट, दे डू दैट ऑल द टाइम एंड दे नेवर लूज फैट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे आर ईटिंग कार्ब्स। क्या कार्ब्स भी कई बंदों को अफेक्ट कर सकते हैं। एंड कई बंदे कहेंगे कि यार मेरे लिए तो कैलोरी डेफिसिट वर्क करके, बिकॉज ऑफ फैक्ट दैट यू हैव गुड इंसुलिन सेंसिटिविटी डजेंट मीन दैट एवरी वन हैज़ गुड इंसुलिन सेंसिटिविटी। ये तुम्हें चीज़ समझनी पड़ेगी। देखो इग्नोरेंस छोड़ दो एंड लुक एट द होल पिक्चर, लुक एट द होल बिग पिक्चर, कि अगर फैट लॉस इतना ही आसान होता तो लोग क्यों नहीं कर पा रहे, क्या इश्यूज होते हैं लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट इशू दैट पीपल टॉक अबाउट इज सेटाइटी, कि भाई यार मुझे ना सेटाइटी की प्रॉब्लम है, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है। एंड ये बड़े लल्लू टाइप के लोग होते हैं, इनसे मैं ज़्यादा बात करता नहीं हूँ। ना तो सेकंड टाइप ऑफ पीपल जो कि बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं फिर भी फैट लॉस नहीं हो रहा उनका,
दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट योर टेक्निक इज नॉट राइट, यू आर जस्ट लुकिंग एट वन साइड ऑफ द कॉइन। जैसे कि ये कॉइन है, इसकी एक साइड की तरफ मैं देख रहा हूँ, दूसरी साइड की तरफ नहीं देख रहा, तो मुझे क्या पता लगेगा कि पीछे क्या है, एंड आई वुड नॉट गेट द होल पिक्चर ऑफ दिस थिंग। तो ऐसे ही फैट लॉस का है कि आप हार्मोनल साइड की ना, हार्मोन साइड नहीं देख रहे ना, आप इंसुलिन का ग्राफ नहीं देख रहे कि कार्ब्स का ग्राफ इतना ज़्यादा हाई है, योर बॉडी विल जस्ट स्टोर देम एज एज फ्यूल, ठीक है। फैट तक पहुंचने से पहले क्या क्या स्टेजेस होते हैं? सबसे पहले आपका स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद आता है ग्लाइकोजन दैट इज स्टोर्ड ग्लूकोज, उसके बाद जाके कहीं फैट बर्न होना स्टार्ट होता है। जितनी ज़्यादा इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी अच्छी है ना, उतनी जल्दी वो फैट तक जल्दी पहुंचेगी बॉडी। जितनी ज़्यादा आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उतना ज़्यादा ही रेजिस्टेंस इस पाथ में भी आएगी भाई। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। एंड कई बंदों के साथ क्या होगा जिनको भयंकर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जैसे कि मुझे है, मेरी जेनेटिक्स ही ऐसी है कि भाई मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन नॉट डू अ डैम थिंग इन दिस सिनेरियो। मैं बस ये कर सकता हूँ कि मैं यार अपनी डाइट को ऑप्टिमाइज़ कर लूँ। अगर मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं फैट लॉस नहीं कर सकता, ठीक है। यू जस्ट हैव टू ऑप्टिमाइज योर डाइट। आपकी बॉडी फैट तक तभी पहुंचेगी ना जब वो पहले स्टमक, फिर इंटेस्टाइन्स, फिर ग्लाइकोजन, इन सब चीज़ों को डिप्लीट कर देगी। अगर आपकी बॉडी कार्ब्स को डिप्लीट ही नहीं कर पा रही बिकॉज यू हैव इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो आप कैसे पहुंचोगे फैट तक? फिर आपकी बॉडी में पता क्या होगा, मैं बताता हूँ, यू विल बिकम स्किनी फैट। आप देखो, कार्ब्स अपने बहुत ज़्यादा कर रखे हैं इन अ कैलोरी डेफिसिट से, तो आपकी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए कहीं से, तो कार्ब्स वो बर्न कर नहीं पा रही बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल टेंडेंसी टू बर्न फैट, ठीक है। बिकॉज यू विल थ्राइव बेटर ऑन अ कीटोजेनिक डाइट। आपकी बॉडी कर नहीं पा रही उस चीज़ को बर्न, आपकी बॉडी मसल्स को बर्न करना शुरू कर देगी। योर बॉडी विल कैटाबलाइज योर मसल टिश्यू, योर प्रीशियस हार्ड अर्न मसल टिश्यू, जो कि आपने इतने साल जिम जाके बनाया है, वो बॉडी उड़ाना शुरू कर देगी बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू आर इग्नोरेंट, यू आर नॉट लुकिंग एट द होल पिक्चर। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ये आपको कोई बताएगा नहीं, इंडिया में तो खासकर नहीं बताएगा, बाहरले देशों में भी जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, दे आर ऑल्सो वेरी इग्नोरेंट अबाउट द फैक्ट दैट अगर आपके लिए एक चीज़ काम कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो होल ऑफ द पॉपुलेशन के लिए काम करे। क्योंकि इंडिया में देखते हैं हम कितने लोग हैं, कितने जिम ट्राई कर रहे हैं, फैट कटर, व्हाट इज़ दिस? यू जस्ट नीड टू लुक एट द होल पिक्चर ऑफ द कॉइन। एंड सिंपल कारण है, अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है अगर आपको, अगर आप कार्ब्स खा के फैट लेस नहीं कर सकते, तो जस्ट स्टार्ट अ कीटोजेनिक डाइट मैन, ठीक है। जस्ट वांटेड टू से दिस इन दिस वीडियो कि ओनली वे टू लूज फैट फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस है जिन बंदों को, is to first of all decrease the amount of carbs that you're eating. It is so simple, it is so retarded that I don't know what to say anymore.